हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखिए, हमारा चल रहा है एक्सरसाइज 7.3। ये इंटीग्रल की एक्सरसाइज है, कक्षा 12 मैथ की। बड़ी इंपॉर्टेंट लेसन है ये। इससे पिछली वीडियो में जो है हमने आपको 7.3 के 10 क्वेश्चन समझाए थे। उम्मीद है कि आपने सभी को देखा होगा और अच्छे तरीके से उन प्रश्नों को समझा होगा। और चलो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज हमारी है 7.3 का। प्रश्न नंबर हमारा है 11। देखो, वीडियो को शुरू करने से पहले MP सैनी 1 2 3 4 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है। अब देखिए, एक्सरसाइज हमारी शुरू होती है। इसमें प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है कोस की घात 4 2x dx। अब देखो, जो कोस की घात 4 दिया हुआ है, सबसे पहले तो हम इसके दो दो फैक्टर कर लेते हैं। बराबर ये हो गया कोस स्क्वायर 2x और इसका होल स्क्वायर, यानी कि 2 पावर बाहर कर ली, 2 पावर अंदर कर ली। अब देखिए, जो अंदर का कोस स्क्वायर 2x है, एक सूत्र है हमारे पास कोस है। चलो यहीं पे मैं आपको सूत्र लिख कर समझाता हूँ। सूत्र हमारे पास है कोस 2a। कोस 2a का फार्मूला हमारे पास देखो, कोस में दिया हुआ है 2 कोस स्क्वायर x -1। ये फार्मूला है हमारे पास। तो इससे जो है इसका मान निकाल लो कोस स्क्वायर एक्स का। तो ये हो गया 2 कोस स्क्वायर ए है, फार्मूला ए के रूप में है तो ए के रूप में लिख लो, एक्स के रूप में है तो एक्स के रूप में लिख लो, कोई दिक्कत, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोट 2 कोस स्क्वायर ए बराबर ये 1 जो है इधर आकर प्लस का हो गया, ये हो गया 1 प्लस कोस 2a। अब देखो, यहाँ फार्मूले को समझो आप। यहाँ सिंगल कोण है ए, तो ये 2a हो गया। अब यहाँ से कोण जो है 2 है, तो ये हो गया 2 कोस स्क्वायर, ये 2a है। जब ये a था तो ये 2a हो गया। अब ये 2a है तो ये आपका 4a हो जाएगा, कोस 4a। अब ये 2 यहाँ से हटा दिया तो ये हो गया कोस स्क्वायर 2a बराबर ये हो गया 1 प्लस कोस 4a और बटा 2। अब देखो, ये सूत्र बन गया हमारा। ब्रैकेट के अंदर जो पद हमारा दिया हुआ है कोस स्क्वायर 2x, अब x की जगह ये a है, सूत्र में a दिया हुआ है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप इसको x लिख लो सारे को, चाहे a लिख लो। अब इसकी जगह हम जो है ये फार्मूला रखते हैं। चलो यहाँ रख लेते हैं, बराबर ये आ गया इंटीग्रल 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2, ये इस पूरे का स्क्वायर आ गया और इसका dx। अब देखो, जो स्क्वायर दिया हुआ है इस स्क्वायर को खोलते हैं, ऊपरले पद का ये अलग हो जाएगा, नीचे का ये अलग हो जाएगा। ऊपरले का हो गया वो 1 प्लस कोस 4x, ये इसका स्क्वायर अलग हो गया, और नीचे जो पद दिया हुआ है 2, इसका स्क्वायर अलग हो गया, 2 दूनी 4, इसका dx। अब ये 4 जो है बाहर ले लिया हमने, ये हो गया 1/4 इंटीग्रल। देखो 1 प्लस कोस 4x है, ये जो 1 प्लस कोस 4x है इसे खोल दो, 1 प्लस यानी कि मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलते हैं तो ये जगह देखो 1 का वर्ग 1 हो गया प्लस कोस स्क्वायर 4x और प्लस 2 कोस 4x, इस पूरे का dx हो गया। तो ये इस तरीके से हमने खोल दिया, ये हो गया 1 प्लस कोस स्क्वायर 4x प्लस 2 कोस 4x, इसका dx हो गया। अब ये 1/4 हमारा बाहर है इंटीग्रल। अब देखो, इसको चेंज कर लिया, ये 1 जो का 2 है प्लस, अभी जो कोस स्क्वायर 4x है, अब आप यहाँ समझिए इस फार्मूले को। ये फार्मूला दिया हमारे पास, जब ये 2a है तो ये 4a हो गया। अगर ये 4 कर दिया जाए यहाँ से, देखो इस लॉजिक को समझिए। अगर ये सूत्र जो है कोस स्क्वायर यहाँ 4a कर दिया जाए
तो इसका दुगुना इधर हो जाएगा, ये होगा 1 प्लस कोस, ये हो गया 8a और बटे 2। तो हम जो है कोस स्क्वायर 4a की जगह ये सूत्र रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 1 प्लस कोस 8a बटे 2 और प्लस 2 कोस 4x, ये x ही है, और इस पूरे का dx। तो इस तरीके से जो है हमने इसकी वैल्यू रख ली। अब देखो ये रख दिया मान हमने। अब ये 2 जो है इसके नीचे है, इनके नीचे नहीं है, तो इस पूरे 2 को हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं पूरे से, या एक काम करते हैं पूरे का लघुत्तम ले लेते हैं। जब लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 गुणा इधर भी हो जाएगी, 2 की गुणा इधर भी हो जाएगी। तो ये हो गया आपके पास 1/4, जो 2 तो गुणा करेंगे 2 एकम 2 प्लस 1 प्लस कोस 8x आपका जो का 2 प्लस 2 तो गुणा इधर भी हो जाएगी, 2 दूनी 4 कोस 4x और इस पूरे का बटा, अब ये 2 हो गया इसका dx। अब हम ये जो 2 है, 2 हमने बाहर ले लिया, तो ये संख्या हमारी बन गई 1/8 इंटीग्रल। अब यहाँ देखिए 2 ये है और एक ये 3, तो ये गया 3 प्लस ये कोस 8x है और ये कोस 4x है, दोनों लिख लिए कोस 8x प्लस कोस 4x और इसका dx। अब ये सब अलग अलग कर दिए, बराबर 1/8 जो है ये सबसे बाहर है, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, तो इंटीग्रल जो है 3 का अलग कर दिया, 3 का dx और प्लस कोस 8x का अलग कर दिया और प्लस कोस 4x का अलग कर दिया। इन सब का इंटीग्रल जो है वो अलग अलग कर दिया। अब देखिए 1/8 हमारा बाहर है, बड़ा ब्रैकेट, तो ये हो गया आपका 3x प्लस, अब ये कोट 8x है, कोट 8x का जो है इसके टुकड़े करते हैं, तो ये जगह आपके पास 8x को अगर कुछ भी मान लें तो 8 dx बराबर dp। जैसे मान लो 8x को हमने मान लो p मान लिया, अब p के सापेक्ष करेंगे तो ये होगा 8 dx बराबर हो गया dp, या dx बराबर आ गया 1/8 dp, यानी कि संख्या जो है वो बटे में चली जाएगी। तो ये आपके पास बन गया 1/8। अब देखो कोस x दिया हुआ है, कोस x का होता है साइन x, तो ये हो गया साइन 8x और प्लस ऐसे ही 4x का हो गया 1/4 और साइन 4x और प्लस c। तो इस तरीके से जो है इसका मान निकालते हैं। अब ये पूरा मान अगर 8 के अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये संख्या हमारी बन गई 3/8 x और प्लस 8 के 8 तक गुणा करेंगे 1/68 64, ये हो गया साइन 8x और प्लस 1/8 चौक 32 साइन 4x और प्लस c। तो इस तरीके से जो है इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स और बटे 1 प्लस कोस एक्स, इस पूरे का dx। अब देखो ये जो हमारे पास दिया हुआ है 1 प्लस साइन एक्स, ऊपर दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स,
तो साइन स्क्वायर एक्स का मान हमारा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ये आप कक्षा 10 से पढ़ते आ रहे हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और बटे नीचे का पद जो कतु है 1 प्लस कोस एक्स, इस पूरे का हो गया डी एक्स। अब आपने जो है फार्मूला पढ़ा था एक ए की घात 2 माइनस बी की घात 2, यानी कि वर्गों का अंतर। इसको जो है एक बार प्लस करते हैं और इसी को ही एक बार माइनस करते हैं। तो एक बार प्लस एक बार माइनस इसके अकॉर्डिंग इसको रखते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो है इस संख्या को ऊपरले वाली को जो है हम एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस करते हैं, यानी कि ये हो गया 1 का वर्ग और माइनस ये हो गया कोस एक्स का वर्ग। अब देखो ये सूत्र बन गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे का पद आपका जो कतु है 1 प्लस कोस एक्स। अब ऊपरले पद को जो है देखो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप हो गया। इसको एक बार प्लस कर सकें एक बार माइनस कर सकें, तो एक बार प्लस कर लो 1 प्लस कोस एक्स और एक बार माइनस कर दिया 1 माइनस कोस एक्स और बटे 1 प्लस कोस एक्स। ये हो गया इसका डी एक्स। अब इसमें जो है आप एक चीज़ देखिए कि एक ब्रैकेट है हमारा 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स के कैंसिल हो गया, तो ये बच गया हमारे पास 1 माइनस कोस एक्स का इंटीग्रल इसका डी एक्स। दोनों अलग अलग कर दिया, 1 का अलग कर दिया डी एक्स और माइनस कोस एक्स का अलग कर दिया। अब देखो इसका इंटीग्रल खोल देते हैं, तो 1 का तो आपके पास हो गया एक्स माइनस कोस एक्स का होता है साइन एक्स, तो ये हो गया आपके पास साइन एक्स और प्लस सी। तो यह आंसर हो गया आपके पास एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। अब देखिए प्रश्न नंबर 13। अब ये चलता है हमारा प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 हमारा दिया हुआ है बुक में। इंटीग्रल है कोस 2x और माइनस कोस 2 अल्फा और बटे कोस एक्स और माइनस कोस अल्फा इस पूरे का डीएक्स। देखो ये प्रश्न दिया हुआ है आपके पास। अभी हमने जो है पिछले प्रश्न में समझाया था कोस 2a का फार्मूला, तो कोस 2a का फार्मूला चलो एक बार और समझा देते हैं यहाँ से। यह है कोस 2a, इसको लिखते हैं हम कोस का कोस के रूप में हो गया 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। तो ऊपर नीचे जो है हम दोनों जगह, नीचे तो नहीं लेकिन ऊपर की साइड में जो है ये फार्मूला रख दिया हमने 2x का भी कोस 2x का भी और कोस 2 अल्फा का भी। अब ये आपका जो कतु है तो कोस 2x का रख दिया हमने 2, ये हो गया कोस स्क्वायर x और माइनस 1। ऐसे ही अगले वाला हो गया माइनस, ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर अल्फा और माइनस 1 और नीचे का पद आपका जो का तो है कोस एक्स और माइनस कोस अल्फा इस पूरे का डीएक्स। अब देखो इसके अंतर्गत जो है जो फार्मूले दिए हुए हैं हमें केवल इन फार्मूलों को खोलना है। अब ये ब्रैकेट यहाँ से हटा लीजिए, ये हो जाएगा इंटीग्रल हो गया 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब देखो ये माइनस है, इस माइनस से ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये तो जो तू है 2 कोस स्क्वायर अल्फा और ये प्लस का 1 हो गया बटा नीचे का पद जो तू है कोस एक्स
और माइनस कोस एल्फा इस पूरे का dx। देखिए 1 से आपका 1 कैंसिल हो गया, एक प्लस का है एक माइनस का है। अब इसमें जो है हम लोग पहले से 2 कॉमन ले लिया बाहर, तो ये बच गया हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एल्फा और बटे कोस एक्स और माइनस कोस एल्फा इस पूरे का dx। तो अब देखिए ऊपर पद वही आ गया हमारा जैसे पीछे आया था पिछले प्रश्न में कि ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, तो उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। एक पद ए स्क्वायर हो गया, एक पद बी स्क्वायर हो गया, तो इसको एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं, तो दो जो है वो हमने कॉमन ले लिया। इंटीग्रल जो है एक बार जोड़ लो, ये हो गया कोस एक्स और प्लस कोस एल्फा, एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस करते हैं, कोस एक्स माइनस कोस एल्फा और बटे कोस एक्स और माइनस कोस एल्फा। तो ये दो पद जो है हमारे पास दिए हुए हैं। तो अब जो है हम इसको खोलते हैं। देखो ये माइनस का पद दिया हमारे पास, माइनस वाला पद जो है पूरे माइनस के पद से कैंसिल हो गया, इस पूरे का dx। तो हमारे पास बच गया 2, इंटीग्रल में बच गया हमारे पास कोस एक्स और प्लस कोस एल्फा और इस पूरे का dx। ये हमारे पास बचा हुआ है। अब इन्हें दोनों को अलग अलग कर देते हैं। यह 2 बार हो गया, इंटीग्रल जो है कोस एक्स और प्लस कोस एल्फा, अलग अलग कर दो दोनों का। कोस एक्स का अलग कर दिया dx और कोस एल्फा का अलग कर दिया प्लस कोस एल्फा इसका dx। अब देखो अब अलग अलग मान निकाल देते हैं बराबर। 2 हमारा जो कतु है कोस एक्स का होता है साइन एक्स, तो ये गया साइन एक्स और प्लस कोस एल्फा का साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा इसका हो गया साइन एल्फा। देखो वैसे इसका एक्स है नहीं क्योंकि ये पद हमारे पास अलग ही है, कोस एल्फा का नहीं होगा क्योंकि को एल्फा में नहीं है मान, तो इसको इसके साथ 1 मान लेंगे, तो कोस एल्फा हमारा बाहर हो गया और इंटू ये इसके साथ 1 मानते हैं, तो 1 का हो गया हमारे पास x और प्लस c, तो ये आ गया। तो इस तरीके से जो है इसकी वैल्यू हमारे पास होगी 2 साइन एल्फा प्लस 2x कोस एल्फा और प्लस c। तो आंसर हमारे बन गया 2 साइन एक्स प्लस 2x कोस एल्फा और प्लस c। तो इस तरीके से जो है हम इसका मान निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलता है 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दिया हुआ है इंटीग्रल कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन 2x इसका dx। देखो ये हमारा जो है कोर्स चल रहा है एनसीईआरटी का, जिसके अंतर्गत जो है एक्सरसाइज हमारी चल रही 7.3। क्वेश्चन नंबर हमारा आया 14। इसमें दिया हुआ है आपके पास
कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन 2x। अब देखो इसमें जो है साइन 2x का फॉर्मूला हम रखते हैं और 1 का मान रख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सूत्र है, ये सूत्र अपना याद रखना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर इसका मान होता है 1। तो इस 1 की जगह तो हम ये रखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को खोल लेते हैं। ऊपर पद हमारा जो कतु है, इंटीग्रल हो गया आपका कोस एक्स और माइनस साइन एक्स बटे ये 1 की वैल्यू जो है यहाँ से रख लेते हैं, ये फार्मूला है, क्योंकि इसका मान 1 होता है। 1 की जगह रख दिया हमने साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कोस स्क्वायर एक्स और प्लस देखो साइन 2x। साइन 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 साइन एक्स और कोस एक्स इसका फॉर्मूला है। तो इसमें रख दिया हमने 2 साइन एक्स कोस एक्स। ये हो गया इस पूरे का dx। तो इस तरीके से जो है अब इसको हल करते हैं। देखो अब नीचे जो है ये पूरे पद का होल स्क्वायर हो गया। ऊपर पद हमारा जो कतु है कोस एक्स माइनस साइन एक्स, अब नीचे हमारा हो गया कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया और इसका dx। अब देखिए इसका जो है कोई ऐसा फॉर्मूला रखते हैं जिससे कि ये मान हमारा इसके बराबर हो या कट जा। तो इसमें जो है जो नीचे का पद है इसे आप कुछ मान लीजिए, मान लो कि कोस एक्स और प्लस साइन एक्स बराबर t मान लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास, इसका अवकलन करते हैं, कोस एक्स का हो गया माइनस का साइन एक्स और साइन एक्स का हो गया कोस एक्स और इसका dx बराबर ये हो गया dt। अब इसे बदल सकते हैं, ये हो गया कोस एक्स और माइनस साइन एक्स, इसका dx बराबर ये हो गया dt। तो इस तरीके से जैन की वैल्यू रखते हैं। अब देखो कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx बराबर हो गया dt, तो यहाँ वैल्यू रख सकते हैं सबकी। इसको मानना है हमने t, तो ये गया इंटीग्रल 1/t स्क्वायर और dt। तो ये हो गया हमारा। तो टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं t की घात -2 ऊपर जाकर, ये इसका dt। अब सूत्र हमारे पास है x की पावर n, ये फार्मूला है x की पावर n का इंटीग्रल होता है x की पावर n+1 बटे n+1। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं इसकी, तो ये हो गया t की पावर -2 + 1 बटे -2 + 1 और प्लस c। अब t का मान रख लेते हैं ऊपर से, t का मान है कोस एक्स प्लस साइन एक्स। तो पहले तो सीधा कर लेते हैं मान, t की घात -1 बटे -1, तो प्लस c बराबर ये हो गया माइनस का 1/t। क्योंकि घातांक में आप पढ़ते हैं अगर a की पावर -1 है तो उसको जब हम नीचे लेकर जाएंगे तो वो प्लस की हो जाएगी। तो ऐसे ही t की पावर -1 जो है जब इसको नीचे ले गए तो ये प्लस का हो गया और प्लस c। अब यहाँ t की वैल्यू रखते हैं, तो ये हो गया आपके पास 1/cos x और प्लस साइन एक्स और प्लस c। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से इसको करते हैं। देखिए नेक्स्ट,
अब देखिए अब चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दिया हुआ है इंटीग्रल 10 की पावर 10 की क्यूब एक्स 10 की क्यूब 2x और sec 2x इंटू sec 2x। इसका dx हमें ज्ञात करना है। इनके 10 की क्यूब 2x और sec 2x। अब ये 10 की क्यूब है, इसके हम टुकड़े कर लेते हैं, इसको दो हिस्से में बांट लेते हैं। तो ये गया इंटीग्रल आपका 10 का स्क्वायर 2x sec 2x और 10 2x और इस पूरे का dx। तो इसको जो है हमने दो हिस्सों में बांट लिया, क्योंकि sec x का जो है वो 10x होता है। अब sec 2x जो बीच का पद है इसे हम मानते हैं कुछ भी मान लो इसको XYZ। तो इसको मान लिया कि माना sec 2x बराबर ये मानते हैं t। तो sec x का होता है sec x tan x, ये 2 दिया हुआ है, 2 आपका शुरू में आ गया अवकलन में 2 sec x sec 2x और tan 2x और dx और बराबर dt। अब ये 2 जो है 2 यहाँ से हटा लेते हैं, 2 हमारे इधर चल जाएगा। तो ये बच गया हमारे पास sec 2x tan 2x dx बराबर 1/2 dt। अब ये वैल्यू जो है इसमें यहाँ पर रखते हैं, तो ये हो गया आपके पास। अब देखिए इसकी वैल्यू रखते हैं, लेकिन वैल्यू रखने से पहले ये जो tan स्क्वायर एक्स है हमें ये भी यहाँ से हटाना है। तो सूत्र हमारा एक और है, देखो सूत्र यहाँ लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स और माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर ही होता है 1। तो ऐसी जिनसे मान निकाल लो tan स्क्वायर एक्स का। तो ये हो गया sec स्क्वायर एक्स -1 बराबर tan स्क्वायर एक्स। अब देखो tan स्क्वायर एक्स का मान हमने निकाला है। अब चूंकि हमारे पास जो प्रश्न में दिया हुआ है 2x, अब अगर यहाँ 2 हो तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो ये मान हो गया आपके पास sec स्क्वायर 2x -1 बराबर tan स्क्वायर 2x। तो ये वैल्यू रख लेते हैं पहले यहाँ से। ये प्रश्न हमारा सीधा हो गया। अब जा tan स्क्वायर, इसकी वैल्यू रख ली यहाँ से। ये हो गया sec स्क्वायर 2x -1 और sec 2x और tan 2x और इस पूरे का dx। अब देखो अब रखते हैं वैल्यू sec 2x को हमने मान्या t, तो ये बन गया हमारे पास t स्क्वायर और -1 और इस पूरे का मान है हमारे पास sec 2x प्लस tan 2x dx बराबर 1/2 dt। अब ये जो 1/2 है इसे हम शुरू में ले सकते हैं यहाँ से। ये हो गया हमारे पास 1/2 टी स्क्वायर और -1 dt। अब ये अलग अलग कर लो, 1/2 टी स्क्वायर का इंटीग्रल अलग कर दिया, -1/2 1 का अलग कर दिया dx। अब देखो टी स्क्वायर का हो गया 1/2, तो बाहर है हमारा
ये हो गया टी की पावर 3/3 और माइनस ये हो गया 1/2 और इसका हो गया आपका एक्स। इसका मान हो गया हमारा 1/2 टी है टी। अब यहाँ टी का मान रख देते हैं ऊपर से। देखो ये हो गया टी की पावर 3, टी का मान हमारे पास sec 2x इसकी पावर 3 और बटे 3 दूनी 6 और माइनस sec 2x और बटा 2। तो इस तरीके से जो है ये आपका आंसर हो गया और प्लस का हो गया, जो इंटीग्रल कर देते हैं तो प्लस का हो गया हमारे पास सी। तो इस प्रकार से ये वैल्यू आ गई। इसको जो है यहाँ लिख लेते हैं। ये हो गया आपके पास sec² 2x/6 और माइनस sec 2x/2 और प्लस सी। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए चलता है हमारा प्रश्न नंबर 16। अब निकालना है इंटीग्रल tan की पावर 4x और इसका dx। अब देखो ये tan की पावर 4 है, जैसे कि हमने पीछा माना था। अभी इस tan की पावर 4 के जो है टुकड़े कर लो, अलग अलग फैक्टर कर लो इसके। तो ये हो गया tan की स्क्वायर x और इंटू tan का स्क्वायर x इसका dx। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, सूत्र हमारे पास था sec² x और माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1। तो इसकी जगह जो है एक tan स्क्वायर x की जगह कोई से की जगह हम जो है ये फार्मूला रख लेते हैं। यानी कि यहाँ से मान निकाल लिया हमने, एक tan का मान निकाल लिया। ये हो गया sec² x -1 बराबर tan स्क्वायर x। तो एक की वैल्यू निकाल लिया, tan स्क्वायर x का मान रख लो, चाहे इसका रख लो चाहे इसका रख लो। तो ये आपके पास इंटीग्रल sec² x -1 और tan स्क्वायर x इस पूरे का dx। अब इसमें क्या करते हैं, ये जो बाहर हमारा tan स्क्वायर x है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें ब्रैकेट में। तो ये हो गया हमारे पास sec² x और tan स्क्वायर x और माइनस tan स्क्वायर x इस पूरे का ये हो गया dx, क्योंकि ये वैल्यू जो है tan के अंदर मल्टीप्लाई कर दी इसमें। अब इसको अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं। तो ये गया इंटीग्रल sec² x और tan स्क्वायर x इसका dx माइनस tan स्क्वायर x को अलग कर दिया इसका dx। तो देखो ये दोनों पद जो है अलग अलग कर दिए, sec² x tan स्क्वायर x और tan स्क्वायर x, ये पद अलग अलग करके लिख दिए, दोनों का अलग अलग इंटीग्रल कर लिया। अब देखो ये जो फार्मूला हमारे पास दिया हुआ tan स्क्वायर x का मान, इसका मान भी रख लेते हैं। जो बाहर हमारा tan स्क्वायर x है बराबर ये हो गया sec² x और tan स्क्वायर x dx और माइनस इसका भी आपका हो गया sec² x और -1 इस पूरे का dx। क्योंकि sec² x -1 बराबर है tan स्क्वायर x, यहाँ सूत्र लिखा हुआ है। अब ये भी अलग कर दीजिए। ये हो गया sec² x और tan स्क्वायर x dx माइनस sec को अलग कर दो sec² x इसका dx
और माने देखो बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 1 का dx अलग कर दो। अब देखो इसमें कोई पद मान लो, क्योंकि देखो tan x का sec x होता है। तो अगर मान लो हम tan x को मान लें तो tan x का जो है sec x हो जाएगा। तो ये मान लिया हमने, माना, चलो यहाँ मान लेते हैं इधर, ये रख लिया हमने tan x बराबर t मान लिया। तो tan x का होता है sec स्क्वायर x, ये अपकरण हो गया sec स्क्वायर x dx बराबर ये हो गया dt। tan x का आपका आ गया sec स्क्वायर x dx बराबर dt। अब देखो इन सब की वैल्यू रखते हैं, tan x हमने माना t है तो यहाँ तक दिया t, और sec स्क्वायर x dx इसकी जगह आ गया आपका dt। तो ये वैल्यू बन गई आपके पास sec स्क्वायर, देखो ये वैल्यू बन गई आपके पास sec स्क्वायर का मान sec स्क्वायर dx का dt, tan का हो गया t, तो ये गया t स्क्वायर dt माइनस sec स्क्वायर x dx का dt यानी कि 1 dt हो गया, और प्लस 1 आपकी जगह चुकत हुआ है 1 का dx आपका चुकत हुआ है। अब इन सब के मान रख देते हैं। देखो t का क्या हो गया, t की घात 3 और बटे 3, और माइनस 1 का हो गया आपका t, और प्लस 1 का इसका हो गया x, और प्लस c। अब यहाँ पे जो है मान रख दो, देखो t का मान हमारे पास था tan x, तो यहाँ t का मान रख देते हैं, ये हो गया tan की घात 3x और बटे 3 माइनस tan x और प्लस x और प्लस c। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए, अब चलता है हमारा प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में दिया हुआ है इंटीग्रल साइन की घात 3x साइन की क्यूब x प्लस कोस की क्यूब x और बटे साइन स्क्वायर x और कोस स्क्वायर x। देखो ये मान हमारे पास दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसका dx हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इसको सही करते हैं। सही करने के लिए हमें इसकी वैल्यू कैसे कैसे रखना है ये चेक करते हैं। तो सबसे ये जो हमारे पास चौड़ा पद दिया हुआ है इसे अलग अलग कर लेते हैं पहले, यानी कि हो गया आपके पास साइन की पावर 3x और बटे साइन स्क्वायर x और कोस स्क्वायर x और प्लस कोस की पावर 3x और बटे साइन स्क्वायर x और कोस स्क्वायर x, और ये हो गया इसका dx। ये मान इसमें दिया हुआ है। अब देखो साइन स्क्वायर से जो है इसकी 3 घात कट गई, 1 घात बच गई। ऐसे कोस की जो है 3 घात मतलब 1 घात बच गई ऊपर, तो ये बच गया हमारे पास साइन x और बटे कोस स्क्वायर x प्लस कोस x और बटे साइन स्क्वायर x और इस पूरे का dx। ये हमें निकालना है। ये पद हमारे पास बच गया। अब देखो इसको अलग अलग कर लेते हैं।
साइन एक्स हमारा जो कतु है, साइन एक्स के नीचे एक कोस एक्स कर लिया और गुणा एक कोस एक्स अलग कर दिया, प्लस ऐसे यहाँ से है कोस एक्स और बटे एक साइन एक्स इसके साथ कर लिया और इंटू एक बटा साइन एक्स अलग कर दिया और इसका dx। अब देखो साइन एक्स बटे कोस एक्स आपका हो गया, साइन बटा कोस हो गया टेन एक्स और कोस का ऊपर जाकर हो गया सेक एक्स प्लस कोस बटा साइन का हो गया कोट एक्स और साइन का हो गया कोसेक एक्स। ये हो गया इस पूरे पद का dx। अब ये हमारा एक किस्म से फार्मूला बन गया, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल सेक एक्स टेन एक्स इसका dx आपका अलग हो गया प्लस इंटीग्रल कोसेक एक्स कोट एक्स इसका इंटीग्रल आपका अलग हो गया, क्योंकि इन दोनों के मान दिए हुए हैं। अब देखो सेक एक्स टेन एक्स का होता है सेक एक्स, कोसेक एक्स कोट एक्स का होता है कोसेक एक्स। तो ये हो गया आपके पास सेक एक्स और माइनस ये हो गया आपके पास कोसेक एक्स। ये सेक का होता है सेक एक्स टेन एक्स का आपका हो गया सेक एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का हो गया आपका सेक एक्स और कोसेक एक्स कोट एक्स का हो गया आपका माइनस कोसेक एक्स। तो ये क्या माइनस कोसेक एक्स और प्लस सी। तो ऐसे जो है हम इसका इंटीग्रल करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए चलता है हमारा प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है हमारे पास इंटीग्रल cos 2x और प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और बटा इसका कोस स्क्वायर एक्स, इसका dx ये हमारे पास दिया हुआ है। अब देखो इसमें जो है cos 2x के फार्मूले, इसमें जो है साइन cos 2x का फार्मूला रख लेते हैं, क्योंकि cos 2x के फार्मूले मैंने पढ़ रखे हैं। चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं cos 2x कि हमारे पास तीन फार्मूले, एक फार्मूला तो है कोस और साइन दोनों में, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और एक फार्मूला आपका है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 पीछे यूज कर लिया हमने, और एक फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये फार्मूले जो है हमने पीछे यूज कर लिए। अब देखो ये जो है कोस 2x का यहाँ फार्मूला रख लेते हैं कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि पहले से इसमें साइन है। तो ये हो गया इसका इंटीग्रल कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और बटे पूरे का कोस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया इसका dx। अब देखो ये जो है करना बिल्कुल सिंपल हो गया, आसान हो गया। ये 2 साइन स्क्वायर एक्स में जो है एक साइन स्क्वायर एक्स यहाँ से घटा दिया, तो ये बच गया हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स। और देखो दो में से एक जाकर ये 2 प्लस का है ये माइनस का है, तो हमारे पास बच गया प्लस का साइन स्क्वायर एक्स और बटे कोस स्क्वायर एक्स, इसका हो गया dx। अब ये जो कोस स्क्वायर एक्स है ये अलग अलग है, देखो इसका अलग बटा है इसका अलग बटा है, दोनों का अलग अलग कर दिया। ये गया इंटीग्रल कोस स्क्वायर एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स और प्लस
साइन स्क्वायर एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स, इस पूरे का ये हो गया डी एक्स। अब कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गए, कोस से कोस कट के बच गया आपके पास 1, और प्लस, देखो ये हो गया आपके पास 1। आप इसमें एक काम करो, ये लाइन ना लिखो, देखो ये लाइन जो है, लाइन हटा दो यहाँ से, आप इसमें डायरेक्ट कर लीजिए। कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट मान आपका 1 हो गया। देखो ये छोटा हो जाएगा, 1 बटा ये हो गया कोस स्क्वायर एक्स का डी एक्स। सिंपल हो गया बिल्कुल। अब कोस को ऊपर जाकर होता है सेक, तो ये गया इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सेक एक्स का होता है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है आपके पास टेन एक्स, तो ये गया टेन एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। अब चलता है प्रश्न नंबर हमारा 19। प्रश्न नंबर 19 हमारे पास है दिया हुआ 1/1 साइन एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, इसका डीएक्स बराबर। देखो बहुत सारे तरीके होते हैं सवालों के करने के। अब जैसे भी हम ऊपर दायरे को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू जो है हमने रखी थी 1। अब ऊपर ऐसा ही आ गया, ये 1 आ गया, इस 1 की जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं। तो 1 का मान जो है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे लिख लिया हमने, 1 का मान रख लिया कोस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स और बटे साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, ये गया इसका डी एक्स। अब जो नीचे वाला पद है इसको अलग अलग कर लेते हैं, इसका अलग कर लेते हैं, इसका अलग कर लेते हैं, दोनों का अलग अलग बटा कर लेते हैं। तो ये क्या बराबर कोस स्क्वायर एक्स, और इसका तो अलग बटा कर लेते हैं, साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और प्लस इसका अलग बटा कर लेते हैं। इनके ऊपर हमारे दो पद है, एक पद ये है और एक पद ये है, दोनों का अलग अलग बटा कर दिया। ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स और बटे साइन एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, ये गया इसका डी एक्स। अब देखो इधर जो है कोस स्क्वायर एक्स से जो है कोस स्क्वायर एक्स आपका कर सकता है, तो ये हो गया आपके पास। अब देखो ये प्रश्न जो है प्यारे छात्रों, प्यारे गाइस, बुक में से उतारनी मिस्टेक है थोड़ी सी। ये जो दो घात है, यहाँ पे 2 पावर ना हो गए, 3 पावर है ये वाली, तो सब जगह जो है इसको हम 3 कर लेते हैं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा इसका। तो ये जो है ये पावर 3 होगी। अब देखो कोस की 2 पावर से 1 पावर, 3 पावर कट कर 1 बच गया, नीचे पूरी पावर कट गई आपकी। तो ये बच गया आपके पास 1 बटा साइन एक्स और कोस एक्स, 1 बटा साइन एक्स और ये बच गया कोस एक्स, इसका इंटीग्रल हो गया, और प्लस अब यहाँ चेक करना है। देखो हमको साइन एक्स से जो है हमारी 1 पावर कट गई, ये बच गया हमारे पास साइन, साइन बटा कोस होता है टेन। देखो इसको अलग अलग कर लेते हैं, ऐसे हो जाएगा ये साइन एक्स बटे कोस एक्स और इंटू 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स का डी एक्स।
ये ऐसे हो गया। अब देखो इनका उल्टा कर लेते हैं। जैसे हमारे पास बचा, तो ये बच गया हमारे पास साइन एक्स और कोस एक्स का उल्टा कर लिया, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो ये हो गया हमारे पास 1 बटा साइन एक्स और कोस एक्स, इसका dx, और प्लस ये हो गया हमारे पास साइन बटा कोस होता है टेन एक्स, और कोस का उल्टा हो गया सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का dx। तो हमें यहाँ विचार करना है कि यहाँ पे हमारे पास जो है कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जो इसको हम डायरेक्ट बदल लें या कुछ मान के इसके बराबर हो जाए। तो यहाँ हमने विचार करना, तो यहाँ जो है प्रत्येक पद को, इस जो नीचे वाली संख्या है इसमें साइन कोस से गुना भाग कर लो। तो ये हो गया आपके पास 1 बटा, देखो साइन एक्स और कोस से इसको भाग कर लिया कोस एक्स, और कोस से इसको गुणा कर लिया। एक कोस एक्स तो पहले से ही है, एक कोस एक्स तक गुणा कर दी। क्यों? क्योंकि एक से भाग करी एक से गुणा करी बराबर हो गया। और प्लस ये अगला पद जो है आपका जो कतु है टेन एक्स, इसका dx हो गया। ये हो गया आपके पास टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स, इसका dx। अब देखो इधर वाला पद जो है ये हमारा बन गया। अब देखो ये लाइन हमारी है बराबर, ये हो गया हमारे पास 1 बटा, अब हमने जो है इसको साइन एक्स से कोस एक्स से भाग दिया था, तो ये हो गया 1 बटा। अब जो साइन एक्स कोस एक्स को हमने भाग करा ऊपर, अभी साइन एक्स कोस एक्स को भाग करा, तो ये हो गया टेन एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, इसका dx, और प्लस टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स, इसका dx। अब देखो कोस का ऊपर जाकर आपका हो गया सेक, तो ये बच गया 1/10x, और ये ऊपर जाकर कोस का हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx, और प्लस 10x और सेक स्क्वायर एक्स dx। ये इसका dx हो गया। अब देखो इसमें जो है, अब हमारा हम इसमें कुछ मान सकते हैं। ये जो पद हमारे पास है अब टेन एक्स को मान सके, क्योंकि टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब ये मान लिया हमने, इसमें जो है चलो यहाँ रख लेते हैं टेन एक्स बराबर टी मान लिया। तो टेन एक्स का होता है आपके पास सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर ये हो गया dt। और देखो ये पूरा पर्सन एक लाइन में आ गया। सेक स्क्वायर एक्स dx का मान dt हो गया, टेन एक्स हमें मान लिया, तो ये पूरे पद में अब जरा रख दो वैल्यू। तो ये हो गया हमारे पास 1/t इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx का dt, और प्लस टेन एक्स को माना था टी, ये हो गया टी और dt। देखो ये सब वैल्यू आ गया हमारे पास। अब इन सभी की वैल्यू जो है हम अब इसका इंटीग्रल कर लेते हैं। तो ये ऊपर जाकर हो गया आपके पास टी की घात -1, ये हो गया टी की पावर -1, इसका dt, और प्लस टी का dt। अब दोनों का अलग अलग कर देते हैं। देखो टी की पावर -1 का तो आपके पास वही हो गया
टी की पावर -1। अब देखो ये मान हमारे पास हो गया, इसको जो तो लिख लेते हैं 1/t। अब इनको वैल्यू खोलो, देखो 1/t का आपके पास हो गया log t, ये हो गया आपके पास log t। देखो 1/t का सीधा ही हमारे पास हो गया log t, और प्लस t का हमारे पास हो गया t की घात 2 और बटे 2, और प्लस c। अब यहाँ पे जो है हम वैल्यू रखते हैं, t का मान हमने माना था 10x, वो वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो गया आपके पास log 10x, इसका मोड है प्लस 10² x और बटे 2 और प्लस c। तो इस तरीके से जो है ये इसकी वैल्यू आ गई, ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए ये चलता है हमारा प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में दिया हुआ है इंटीग्रल cos 2x और बटे cos x और प्लस sin x और इसका dx। ये जो नीचे पद दिया हुआ है, इस पद का होल स्क्वायर भी दिया हुआ है, इसका dx। तो हमें जो है इसका इंटीग्रल करना है। और देखो अभी पिछले प्रश्न में हमने जो है cos 2x का फार्मूला रखा था साइन वाला, तो वही फार्मूला इसमें रख लेते हैं। तो ये हो गया cos² x और माइनस sin² x और बटे नीचे जो है ये होल स्क्वायर जो का तो है cos x प्लस sin x, इस पूरे पद का होल स्क्वायर, इसका dx। अब देखो ऊपर जो है आपके पास सूत्र है, हमने पिछले प्रश्न में सूत्र समझाया था, ये फार्मूला है a की 2 माइनस b की 2। क्या करते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसे ऊपर को खोल देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। तो ये क्या cos x प्लस sin x और ये हो गया cos x माइनस sin x और बटे पूरे का है cos x प्लस sin x। देखो इस पूरे का होल स्क्वायर है, ये 2 घात का मतलब है कि इसको भी हम 2 बार लिख लेंगे, cos x प्लस sin x। ये पद भी हमने 2 बार लिख लिया, ऊपर पद भी 2 बार लिख लिया और ये भी 2 बार लिख लिया। ऊपर को प्लस माइनस है क्योंकि बीच में माइनस है, यहाँ प्लस है, 2 घात है बाहर, तो इसको 2 बार लिख दिया। अब देखो ये प्लस वाला पद जो है, प्लस वाले पद से पूरा कैंसिल हो गया, ये प्लस वाले से कट गया। अब ये हमारे पास बच गया इसका dx cos x और माइनस sin x और बटे cos x और प्लस sin x, इसका dx। ये हमारे पास बचा हुआ है। देखो ऐसा प्रश्न जो है हमारे पास पीछे भी आया था, इसमें जो है नीचे वाले पद को कुछ मान लो, t मान लो, p मान लो, कुछ भी मान लो, उसका जो अवकलन करेंगे तो ये बड़ा पद आ जाएगा। तो ये मान लिया हमने cos x और प्लस sin x बराबर t मान लिया। अब देखो cos x का अवकलन होता है आपके पास माइनस का sin x और sin x का होता है cos x dx और बराबर dt। ये वैल्यू आ गया आपके पास, इसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं। ये हो गया cos x और माइनस sin x dx बराबर dt। अब देखो तो cos x माइनस sin x dx, इसका मान तो हो गया dt। अब ये हमने t मान रखा,
तो ये पद हो गया हमारे पास इंटीग्रल 1/t dt। तो देखो t का मान जो होता है 1/t 1/x का होता है log x, तो सीधा ही मान हो गया इसका log x, यानी कि log t और प्लस c। अब यहाँ पे जो है जो log t दिया हुआ है, t का मान दो, t का मान हमारे पास है cos x प्लस sin x, तो इसको हम लिख सकते हैं log, मापांक पर लिख देंगे आपके cos x और प्लस sin x और प्लस c। तो इस तरीके से जो है ये इसका आंसर हो गया। अब ये चलता है हमारा प्रश्न नंबर 21। इसका इंटीग्रल दिया हुआ है, हमें निकालना है साइन इनवर्स cos x। हमें जो है इसका dx निकालना है। तो देखो साइन इनवर्स cos x बराबर ये हो गया साइन इनवर्स, अब देखो इसमें जो है हमारे पास साइन इनवर्स, ये कोस है, कोस का ऐसा मान ढूंढो जिससे कि ये कट जा, ये इनवर्स यहाँ से हट जा। देखो यहाँ मान रखने से पहले हम समझाते हैं आपको कोस एक्स। अब कोस एक्स को जो है देखो, ये आप चतुर्थांश आपने पढ़े होंगे जहाँ 90 माइनस थीटा के मान चलते हैं। तो कोस एक्स बराबर हो गया साइन का, साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं साइन 90 माइनस एक्स। तो ये रख लो यहाँ पे मान, तो ये हो गया आपके पास कोस का हो गया साइन 90 माइनस एक्स, ये हो गया इसका dx। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं कि साइन से साइन कट गया, अब ये इंटीग्रल बच गया आपके पास 90 को क्या लिख सकते हैं हम पाई/2, पाई/2 माइनस एक्स का dx। अब इसका अलग अलग कर दो, पाई/2 इंटू 1 dx और माइनस एक्स का dx। देखो पाई/2 का हो गया आपके पास पाई/2 और माइनस एक्स का आपके पास आ गया x की 2/2 और प्लस c। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 हमारे पास दिया हुआ है 1/cos x माइनस अल्फा और cos x माइनस बी, यानी कि x माइनस ए और x माइनस बी दिया हुआ, x माइनस ए है और इसका हमें निकालना है dx। हेलो गाइज, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 22, 23, 24, ये 3 प्रश्न जो है आपके पास 22वां है, 23वां है और 24वां है। ये प्रश्न जो है बहुत शॉर्ट है, आपकी बुक में जो है ये बहुविकल्पी के रूप में दिया, MCQ के रूप में दिए हुए हैं। तो जब हम MCQ समझाएंगे तब इन क्वेश्चनों को समझा देंगे। तो आप जो है वीडियो को ध्यान से देखें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कार्य को अच्छे तरीके से करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।